नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस समय गांव में माहौल बन रहा है कि अब की बार किसको चुनाव में वोट देना है और कौन कौन सा प्रत्याशी सामने आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि आचार संहिता कब लगेगी। यानी कि औपचारिक तौर पर आचार संहिता तब मानी जाती है जब चुनाव की डेट का ऐलान हो जाता है। चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताएगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा, कितने बूथ हैं, कितनी सीटें हैं। इन सब चीजों के बारे में चुनाव आयोग ऐलान करता है, तो उसको बोला जाता है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता जब लग जाती है तो किसी भी प्रकार से मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा सकती है और किसी भी मतदाता को पैसा नहीं दिया जा सकता नियम के मुताबिक, लेकिन लोग देते हैं चोरी चुपके से। दारू, मुर्गा, कपड़ा चुनाव के मद्देनजर नहीं दिया जाता है, लेकिन लोग देते हैं। आपके यहां अगर ऐसा हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो आदर्श आचार संहिता को लगने के लिए कितना समय बाकी है, उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने कसी कमर। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य की तैयारी। सभी राजनीतिक पार्टियां जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ती है, सही है कि नहीं, अपना अपना समर्थित उम्मीदवार खड़ा करती है। दोस्तों, इसमें 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है उसकी भी एक टेस्टिंग होती है जिला पंचायत सदस्यों को लेकर। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी भी वोटर लिस्ट रिवीजन के साथ तेज हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के बाद यूपी में पंचायत चुनाव की घोषणा की कवायद जोर पकड़ेगी। अंतिम मतदाता सूची जैसे ही आएगी, अभी एसआईआर चल रहा है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एसआईआर मतलब गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई के बीच कराए जा सकते हैं। 2027 में फरवरी मार्च में विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए टाला जाना इस पंचायत चुनाव को संभव नहीं है। यूपी में वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट, मृत, दूसरी जगह पर पलायन कर रहे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। और जो पंचायत चुनाव होगा दोस्तों 25 मई के पहले, समय अवधि के हिसाब से 25 मई के पहले पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए। कितना? 25 मई से पहले। यानी कि अगर 25 मई को प्रधान का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 25 मई से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं इसके लिए फरवरी मार्च के अंत में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनाव सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा। यानी कि जो दोस्तों आचार संहिता लगेगी फरवरी लास्ट में लगेगी और कब लगेगी? मार्च की शुरुआत में आचार संहिता लग जाएगी। ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। आगे भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। चुनाव प्रचार खर्च सीमा को 1,25,000 रुपया अधिकतम किया गया है। जो प्रधानी का चुनाव लड़ने के 1,25,000 नियम के मुताबिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कितना खर्च करेंगे। कोई 2 लाख खर्च करेगा, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख। जैसे गांव होता है, जिस तरह का कंपटीशन होता है, जैसी जीतने हारने की स्थिति होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके गांव के प्रधानी के चुनाव वाले लोग कितना खर्च करते होंगे। वहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए में कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकता, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? वहीं पर दोस्तों जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख बनाया गया है। 2.5 लाख सदस्य बन सकता है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा चुनाव होता है, इसमें खरीद फरोख्त का भी आरोप लगता है एक दूसरे पर। दोस्तों ग्राम प्रधान के बाद मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा
एससी एसटी ओबीसी आरक्षण। दोस्तों, पंचायत चुनाव के पहले राज्य निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सीटों भी निर्धारित करेगा। महिला आरक्षण भी लागू कराया जाएगा। फिर बैलेट का प्रकाशन भी शुरू किया जाएगा। चुनाव नामांकन पत्र जमानत की राशि को बढ़ा दिया गया है, आप सब जानते हैं दोस्तों। और ग्राम प्रधान का जो चुनाव है इसके लिए सबसे ज्यादा रस्साकसी होगी। और जो ग्राम प्रधानी का चुनाव है इसके लिए 14 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रुड़वा ने यूपी एसआईआर प्रक्रिया 1 हफ्ते तक बढ़ाई है ताकि बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर सके। ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से पहले हर पोलिंग बूथ पर बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक होगी। एक बूथ पर 1500 की जगह 1200, यानी कि आने वाले समय में बूथों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है और वोटरों की संख्या घटेगी, क्योंकि तमाम लोग मर गए हैं, तमाम लोग दूसरे प्रदेश में रहते हैं, तमाम लोग हस्तांतरित कर चुके हैं ना। तो ऐसे लोगों का नाम कटेगा तो आएगा कि लाख करोड़ 2 करोड़ लोगों का भी नाम कटना तय है। दोस्तों, वोटर लिस्ट रिवीजन टाइम टेबल क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यूपी में पोलिंग बूथों की संख्या है 1,62,486। 11 दिसंबर तक एसआईआर का फॉर्म जमा होगा। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल लेवल लिस्ट तैयार होगी। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 7 फरवरी को दावे और आपत्तियों का निपटारा होगा। 10 फरवरी को अंतिम प्रकाशन सूची होगी, मतलब अनुमति मिलेगी। और 14 फरवरी को यूपी की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को आ जाएगी। तो पंचायत का चुनाव आप लोग समझ सकते हैं कि इसी के इर्द गिर्द 14 फरवरी के बाद ही ऐलान हो जाएगा, यानी कि 14-15 फरवरी तक ऐलान हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, पिछली बार 3050 सीटें थी यूपी की 75 जिलों में। सपा आरएलडी मिला करके 828 जीती थी, सपा अकेले 760 जीती, बीजेपी 750 जीती, बीएसपी 381 जीती, कांग्रेस 76, आम आदमी पार्टी 64, सबसे ज्यादा निर्दलीयों ने जीती थी 951। और जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, चाहे कोई सपा से लड़े, चाहे कोई कांग्रेस से लड़े, जीते भी कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी से लड़े भी और जीते भी, और यहाँ पर बीएसपी से लड़े और जीते भी, इनमें से अधिकतर जिला पंचायत के सदस्य कहाँ जाएंगे? बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष को, या तो बीजेपी, या तो निर्दलीय, या तो एक आध 2 जगह 4 जगह समाजवादी पार्टी। मतलब जीते कोई, चाहे जहां से, चाहे जिस पार्टी से। समझ रहे हैं? ये सब कहां जाएंगे? ये सब समाजवादी के नहीं साथ जाएंगे। ये लोग बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट देंगे, चाहे निर्दलीय, मतलब जैसे एक आध 2 4 जगह पर निर्दलीय बाहुबली लड़ते हैं, बाकी सपा एक आध 2 जगह 4 जगह जीत सकती है, बाकी लगभग यूपी के 75 जिलों में, मेरा खुद का मानना है लगभग 65 जिलों में अकेले बीजेपी जीतेगी। और जहां पर मान लीजिए निर्दलीय जीतेगी, वहां पर भी लोग बीजेपी के होंगे, नाम निर्दलीय का होगा। 2-4 जगह पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। आपको क्या लगता है इस चुनाव को लेकर के? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। यानी कि 15 फरवरी को आचार संहिता लगभग लागू हो जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए।